यहाँ पर मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर है ये। मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में एडमिट किया गया है मुख्तार अंसारी को। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है मुख्तार अंसारी। हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसे एडमिट किया गया। जेल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में तबीयत बिगड़ गई। चेकअप हुआ था, डॉक्टर्स मौजूद थे और वहीं पर अचानक ही मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, वो बेहोश हो गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को एडमिट कर लिया गया। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी आईसीयू में है। बांदा मेडिकल कॉलेज की आईसीयू में एडमिट है मुख्तार अंसारी। गंभीर है स्थिति, यह भी बात बताई जा रही है। 2 दिन पहले जब अस्पताल पहुंचे थे तब एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, कुछ और तकलीफ थी, जिसकी ट्रीटमेंट के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी थी जिसमें फिट बताया गया था मुख्तार अंसारी को और यह कहा गया था कि एडमिट करने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच मुख्तार अंसारी आज बेहोश हो गए। आज शाम का यह मामला है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया और अब बताया जा रहा है कि वो आईसीयू में है। और बांदा से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर? क्या हॉस्पिटल की तरफ से या पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की 2 दिन पहले बांदा जेल में अचानक से सीने में दर्द और घबराहट के बाद जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बांदा मेडिकल रेफर किया गया था और वहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा था। लेकिन फिर से अगर कहा जाए तो मुख्तार अंसारी की हालत में सुधार होने के बाद बांदा जेल में फिर से पुनः उसको शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार कहीं ना कहीं माफी मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ी है। सीने में दर्द हुआ है और काफी उसको घबराहट सी सीने में हो रही है, जिसके बाद बांदा जेल के अधिकारियों को हाथ पांव फूल गए और अनंत फानन में बांदा जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने तत्काल अनंत फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। अगर कहा जाए तो माफी मुख्तार अंसारी लगातार कहीं ना कहीं दहशत में है और डर में है, जिसके चलते आए दिन उसको घबराहट हो रही है, सीने में दिक्कत हो रही है और इसके बाद अब सवाल ये है अंकित कि अंसारी की फैमिली की ओर से बार बार अपील की जा रही थी कि दिल्ली एम्स शिफ्ट कर दिया जाए। क्या इसके बाद डॉक्टर्स इस बारे में कुछ सोचेंगे? क्योंकि अभी तक तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट यही कह रही थी कि मुख्तार अंसारी फिट है। जी देखिए, अगर बात की जाए 2 दिन पहले की तो कहीं ना कहीं माफी मुख्तार है जो बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, तो उस दौरान जो है तमाम जांचें हुई थी। लेकिन उन जांचों में माफी मुख्तार अंसारी के शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आई और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, जिसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने क्लीन चिट देते हुए माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जिले में पुनः शिफ्ट करा दिया था। लेकिन अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी बार बार इस बात की गुहार लगा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ रही है। जी अंकित, चूंकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि उसको हार्ट अटैक आया है, क्या कोई और जानकारी इस सिलसिले में मिल पाई है? हॉस्पिटल की तरफ से कोई जानकारी आपको मिल पाई हो या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ बताया गया हो कि मुख्तार को हार्ट अटैक ही आया है या कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी है इसके चलते उसको शिफ्ट किया गया है? जी देखिए, जेल सूत्रों की माने तो माफी मुख्तार अंसारी की बार बार सीने में जो धड़कन उसकी तेज हो रही है, गति बढ़ने के कारण उसको जो है अटैक ऐसा पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जेल प्रशासन की या जेल डॉक्टर्स कर्मियों की या मेडिकल कॉलेज कर्मियों की, तो फिलहाल यहाँ पर कहीं कोई कुछ साफ तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर जाहिर सी बात है मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है और अस्पताल के तमाम कर्मचारी कुछ भी कहने से पहले शायद वो न कहना चाहें इस वक्त, लेकिन कोई चश्मदीद, कोई वहां पर काम करने वाला कर्मचारी, किसी ने कुछ बताया कि हुआ क्या था और कैसे मुख्तार को आईसीयू में ले जाना पड़ा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वहां के स्थानीय लोगों की या जेल प्रशासन के गोपनीय सूत्रों की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों दहशत में है और घबराहट में है। आज भी उसको जो है घबराहट होती है, सीने में दर्द होता है और उसके बाद जो है माफिया मुख्तार अंसारी जो है कहीं ना कहीं घबराता है और जेल के जो वहां पर अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी आवाज लगाता है कि बचाओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हालांकि इन दिनों रोजे का टाइम चल रहा है, अब ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा कि मुख्तार अंसारी रोजे से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी लगातार जिस तरीके से जो उसके सीने में घबराहट है और जिस तरह से परेशान है, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को दूसरा झटका पड़ा है, अटैक, हार्ट अटैक का दूसरा झटका है और कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य भी जो है गड़बड़ है।
अब फिलहाल अगर 2 दिनों पहले की बात की जाए, 2 दिन पहले की बात की जाए, तो माफिया मुख्तार अंसारी की जो हमने फोटो दिखाई थी उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि माफिया मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से टूट चुका है। जो माफिया मुख्तार अंसारी, ये बात बार बार मुख्तार अंसारी की ओर से रखी जाती रही है। जब से बांदा जेल में शिफ्ट हुए हैं, अपनी जान को लेकर वो चिंता जाहिर करते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से जेल के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कैमरे बढ़ा दिए गए। यहां तक कि जो पुलिसकर्मी, जेल कर्मी मुख्तार अंसारी से मिलने जाता था या किसी काम से जाता था, उन्हें भी बॉडी वॉर्न कैमरा पहनने की हिदायत है, ताकि मुख्तार अंसारी की निगरानी हो सके और मुख्तार अंसारी जो बार बार अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, तो उस समस्या का भी समाधान हो सके। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाना कि आईसीयू में एडमिट करना पड़े, वो भी उस शख्स को जो एक दिन पहले मेडिकल रिपोर्ट में पूरी तरह से फिट पाया जाता है, जिससे कोई समस्या नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आती है, वो आज आईसीयू में एडमिट है। तो इसे लेकर कब तक मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है अस्पताल प्रशासन की ओर से? जी देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी लगातार इस तरीके से कह रहा है कि उसको जेल में खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता व्यक्त करता है कि अगर बार बार कोई व्यक्ति जेल में जो बंद है वो बार बार कह रहा है कि उसको जो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 7वीं बार मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया जेल प्रशासन पर कि उसको लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से बार बार मुख्तार अंसारी सीने में दर्द उठते हैं और बार बार घबराहट होती है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पूरे मामले में अगर कहा जाए तो जेल अधीक्षक जो है और अन्य अधिकारियों की जांच हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से ऋषभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, कुछ और अपडेट आपको मिल पाया? देखिए, अभी तक अमित किसी ने भी ऑफिशियली कोई भी जानकारी देने से फिलहाल बच रहे हैं। जो पुलिस और जेल के अफसर है उनका ये कहना है कि मामला चूंकि मेडिकल से संबंधित है, लिहाजा बांदा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या उनकी ओर से ही कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। हमारे सोर्सेज ने बात कंफर्म की है कि जेल में मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है। वो बेहोशी की हालत में बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगे का अपडेट चूंकि मेडिकल फील्ड से संबंधित है, लिहाजा अब बांदा मेडिकल कॉलेज से ही कोई अपडेट मिलेगी। तमाम जो सीनियर अफसर हैं वो इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी देने से अपने आप को बचा रहे हैं। तो अमित, हमें आपको दर्शकों को इंतजार करना होगा कुछ देर और कि कब बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से मुख्तार का कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, ऑफिशियल क्या जानकारी मिलती है। हालांकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपने सोर्सेस को हमने भी लगा रखा है कि मेडिकल कॉलेज से हमें कोई जानकारी मिल सके। ऋषभ, इस बीच हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जब एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार के वकील ने कहा था, ये चिंता रखी थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तब अदालत ने क्या कहा था? क्या निर्देश अदालत के थे? मेडिकल रिपोर्ट भी उसके बाद तैयार हुई थी, मेडिकल जांच हुआ था मुख्तार अंसारी का, उसमें क्या निकला था? देखिए, ये बांदा के सीएमओ की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल ने तमाम तरह की जांचें की थी और ये बात उन जांचों में निकल के सामने आया था कि मुख्तार के जो आरोप हैं उनकी पुष्टि नहीं हो रही थी कि उसको कोई जहर या जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है जिससे उसकी कभी भी मौत हो सकती है, उसको मारने की साजिश की जा रही है। उसके बाद वहां के 3 अफसर भी सस्पेंड किए जा रहे हैं, बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए जाते हैं। और उसी के 4-5 दिन के बाद ही मुख्तार अंसारी ये बताता है कि उसको पेट में शिकायत है, पेट में दर्द है। फिर इसको 28 मार्च को एडमिट कराया जाता है। 14 घंटे तक वो ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन सब कुछ होता है और उस दौरान भी जो तमाम जांचें होती हैं उन जांचों में भी कुछ नहीं निकलता और शाम को उसको बांदा जेल दाखिल कर दिया जाता है। जैसा आज बताया जा रहा है कि उसका चेकअप हो रहा था, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद था, इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, जेल डॉक्टर भी पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ये बेहोश हो चुका था। ये आशंका जताई गई कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है, लिहाजा तुरंत उसको जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस है उससे बांदा जेल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, वहां पर उसको दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जेल, पुलिस, प्रशासन के अफसर कुछ भी जानकारी देने से बचना चाह रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है क्योंकि मामला मेडिकल फील्ड से संबंधित है, लिहाजा आपको इंतजार करना चाहिए। बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से जब कोई जानकारी आएगी तभी मुख्तार अंसारी के ताजा हालातों की जानकारी मिल पाएगी, कोई अपडेट मिल पाएगा। लेकिन सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा है। अंकित, अभी हॉस्पिटल में किस तरह की हलचल है? वहां किन किन अधिकारियों की मौजूदगी है? क्या हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है? इस प्रकार की कोई जानकारी है? बताइए आप।
अगर वहाँ पर बात की जाए तो जिला बांदा मेडिकल कॉलेज को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और बात की जाए तो बांदा के जो है जिसमें एसपी और एडीएम के साथ मजिस्ट्रेट, एसडीएम और भारी पुलिस फोर्स वहां पर मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दिया गया है, जिससे मुख्तार की सुरक्षा में कोई सेध हमारी ना हो पावे। क्योंकि अगर बात की जाए तो साफ तौर पर मेडिकल कॉलेज बांदा जो बना हुआ है तो बांदा से काफी हट के लगभग 7-8 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जंगल में बना हुआ है और आसपास क्षेत्र में काफी जंगली एरिया है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन खास तौर पर अलर्ट है और कहीं ना कहीं जो है मुख्तार की सुरक्षा पे कहीं कोई सेंध हमारी ना हो पाए, इसके चलते जो है एक सीओ और एक एडिशनल एसपी के साथ भारी पुलिस बल और एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जी, और ये भी बताएं कि ये कब कितने बजे के आसपास का ये पूरा वाकया है जब मुख्तार तो अब से कुछ देर पहले का ये मामला है, जो कि मुख्तार अंसारी को अचानक से सीने में दर्द हुआ। हालांकि ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी रोजा भी रख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद से उसने रोजा रखना बंद कर दिया है। तो ये जेल प्रशासन की अगर बात की जाए, जेल प्रशासन साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लगा कि माफिया मुख्तार अंसारी जो है रोजे से था, जिसके चलते अचानक खाना या पानी खाने के बाद जो है उसको अचानक से घबराहट हुई। लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराहट नहीं थी, बल्कि जो है हार्ट अटैक था और सीने में अचानक से दर्द उठा और पसीने से सराबोर हो गया माफिया मुख्तार अंसारी। जिसके बाद जो है जेल प्रशासन के मुख्तार की बैरिक के बाहर तैनात बॉडी वॉर कैमरों से मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब पूरा वाकया देखा तो पूरे मामले की जानकारी जेल अधीक्षक को दी और जेल अधीक्षक जब मौके पहुंचे तो माफिया मुख्तार अंसारी अपनी जो है बैरिक में गिरा हुआ पड़ा था और सीने को दबा रहा था। इससे साफ तौर पर कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं माफिया मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। और उसके बाद तत्काल जेल प्रशासन ने आनंद फानन में बांदा जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी देते हुए आनंद फानन में बांदा मेडिकल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत बने रहे हमारे साथ ऋषभ मणि भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, कुछ दिन 2 दिन पहले आप भी बांदा गए थे और वहां पर जेल के अंदर की स्थिति भी देखी आपने। मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, मुख्तार अस्पताल गए, आपने सबसे बात भी की। ये बताएं कि आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है, कब तक हो सकता है, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, या फिर हमें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मेडिकल बुलेटिन कब जारी करना चाहिए, क्योंकि वो फिलहाल आईसीयू में है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। लिहाजा डॉक्टर्स की पूरी टीम अभी उसके इलाज में लगी हुई है और पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। जैसे ही उसकी हालत कुछ स्थिर होगी शायद तब वो बताने की स्थिति में होंगे, या अभी 1-2 घंटा और वेट करना पड़ेगा। जो शुरुआती इलाज उसको आईसीयू में दिया जा रहा है उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। हमने भी काफी कोशिश की है, बांदा मेडिकल कॉलेज में भी तमाम जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी मिल पा रही है कि वो आईसीयू में एडमिट है, उसको हार्ट अटैक पड़ा है और तमाम डॉक्टर्स की टीम जो अपना बेस्ट ट्रीटमेंट बांदा मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है वो दिया जा रहा है। अब देखना यही होगा क्या बांदा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से इक्विप्ड है हर तरह के इलाज के लिए, या उसको किसी हायर सेंटर रेफर किया जाता है, एम्स भेजा जाता है या पीजीआई लखनऊ भेजा जाता है। चूंकि जो हमारी जानकारी है कि मऊ गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के परिजन भी बांदा के लिए निकल चुके हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी, उनका बेटा उमर भी निकल चुका है वहां के लिए। तो अब देखना ये होगा कि वो अगर प्रशासन से कुछ गुजारिश करते हैं कि इनको किसी हायर सेंटर में रेफर किया जाए बांदा मेडिकल कॉलेज में। जो बिल्कुल ऋषभ, बने रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। क्या हो गया, क्या बताया गया? मुझे और कुछ नहीं बताया। स्वास्थ्य आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज्यादा खराब है, इसलिए जेल के किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे बस प्लान स्टाफ चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर। तो मुख्तार अंसारी के वकील को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि हमें जैसे इस बात की जानकारी हुई कि मुख्तार को बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, मैं फौरन अपने घर से बांदा मेडिकल कॉलेज के लिए निकला हूं, लेकिन मुख्तार की कंडीशन क्या है उसको लेकर अभी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसके बाद ही कोई जानकारी साझा कर पाएंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ऋषभ ये बता रहे हैं कि अभी ना तो पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा की जा रही है, न हॉस्पिटल की तरफ से कोई जानकारी अभी तक साझा की गई है कि क्या स्थिति इस वक्त मुख्तार की है। आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि हुआ क्या था जेल के भीतर और मुख्तार को किन वजहों से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा?
देखिए, मुख्तार एक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका बांदा जेल में इलाज चल रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बार फिर जो सूत्रों की माने तो गिर जाने के कारण हार्ट अटैक की सूचना मिल रही है कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है, जिसके बाद उन्हें बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। क्योंकि ये एक बेहद गंभीर मामला है। जिस तरह से आपने देखा कि बीते 2 दिनों पहले भी जब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें आनन फानन में बांदा जेल से ले जाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जिसके तहत उनका इलाज किया जा सकता है। और यही कारण है कि आपने तब भी देखा था कि दिन भर की जांच पड़ताल के बाद उन्हें दोबारा जब इस बात की पुष्टि कर ली गई कि कोई खास समस्या नहीं है तो उनको दोबारा बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज देर शाम अचानक उनकी फिर तबीयत खराब हुई है और ये बताया जा रहा है उनके विश्वसनीय लोगों के द्वारा कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है। क्योंकि ये मामला गंभीर है, इसीलिए वहां के जो डीएम है, वहां के जो एसपी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। असली समस्या क्या है, मेडिकल की प्रॉब्लम क्या है, ये डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल बांदा मेडिकल कॉलेज में उनका दोबारा से चेकअप किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस कारण से मुख्तार बेहोश हुए थे और क्या मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद ही जो मेडिकल टीम है वो हेल्थ बुलेटिन जारी करेगी कि आखिर किस समस्या के चलते उन्हें बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। लेकिन तो मेडिकल कॉलेज में तमाम वो चिकित्सीय उपकरण और सुविधाएं और जांचें उपलब्ध हैं जिनके आधार पर अब से कुछ देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किन कारणों के चलते मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही मुख्तार अंसारी के चाहे वकील हों, समर्थक हों या फिर उनके परिवार के लोग हों, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले मुख्तार की जब तबीयत बिगड़ी थी तब मुख्तार के परिवार की ओर से ये मांग रखी गई थी कि उन्हें एम्स दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। क्या बांदा जिला अस्पताल में सब कुछ है, मेडिकल कॉलेज में सब कुछ है, वो सारे इक्विपमेंट्स कि वहीं पर इलाज हो, या फिर आज रात शिफ्ट भी किए जा सकते हैं मुख्तार अंसारी? देखिए, यकीनन बांदा मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए सभी जो प्रमुख विभाग है, चाहे वो हृदय रोग हो या फिर जो अन्य डॉक्टर्स हो, वो वहाँ पर मौजूद हैं और सभी चिकित्सीय उपकरण भी वहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि लगातार आपने देखा था कि पिछले दिनों भी मुख्तार के परिजनों द्वारा न सिर्फ उस दौरान ये कहा गया कि एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बांदा मेडिकल कॉलेज में अगर ये देखने को मिलेगा कि कोई ज़रूरत उनको अन्य है तो उन्हें लखनऊ भी शिफ्ट किया जा सकता है, पीजीआई में भी शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि एम्स के समतुल्य उत्तर प्रदेश में भी कई हॉस्पिटल मौजूद हैं। लेकिन उनके परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से बाहर उनको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। तो आपने देखा होगा कि कोर्ट में भी ये आरोप लगाया गया उनकी पत्नी द्वारा कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें निराधार हैं, क्योंकि अगर किसी शख्स को स्लो पॉइजन दिया भी जाता तो उसकी अब तक डेथ तो हो चुकी होती, जो डॉक्टर मानते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक आशंका और शंका के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल जुड़ा एक सवाल है, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर 2 दिन पहले जब मुख्तार को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से उसको क्लीन चिट मिल जाती है, कहा जाता है कि नहीं वो मेडिकली फिट है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद आज अचानक से देर शाम ये जानकारी आना कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, ये सब किसी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि मुख्तार को सारी पैंतरेबाजी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कानून की कौन सी पेचीदगियां हैं, कौन से लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ जा सकता है। देखिए, ये बात सच है और आपको अमित मालूम होगा कि ये पहला मौका नहीं है। जिससे पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी और उनके परिजन इस तरह के आरोप और इस तरह की बात कहकर वो पीजीआई लखनऊ में एडमिट होने की बात हो या फिर अन्य अस्पतालों में एडमिट होते रहे हैं। लेकिन अगर बात हार्ट अटैक की करें तो हार्ट अटैक बताकर नहीं आता, ये कभी भी किसी को भी आ सकता, और अगर हार्ट अटैक है तो उसके भी जो इलाज की व्यवस्था है वो बांदा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। लेकिन अगर डॉक्टरों को ये लगेगा कि उनके स्तर से बात नहीं बनने वाली तो निश्चित रूप से मुख्तार आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 9 डॉक्टर्स की टीम इस वक्त इलाज कर रही है। हार्ट और पल्स रेट असामान्य, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुख्तार को लेकर, तबियत को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? चाहूंगा कि मुख्तार को अभी वापस हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट किए हुए भी कुछ ही घंटे हुए, जिसके बाद आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास उसको पसीना कान के पीछे से आना और उसको घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद जेल ने
तत्काल डॉक्टर्स को सूचना दी और डॉक्टर्स की टीम ने एग्जामिन करने के बाद तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस के और सुरक्षा के माध्यम से उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया। पहले इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि हार्ट रेट इरेगुलराइज थी। डॉक्टर्स की जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसकी हार्ट रेट रेगुलराइज थी, उसके पल्स, अगर बीपी की बात करें तो बीपी उसका शूट कर रहा था जिस वक्त पे उसे एडमिट किया गया। जो हमारे पास मेडिकल सोर्सेज के बाद है उसका 140/110 का बीपी बताया जा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं हार्ट रेट भी इरेगुलर थी और हार्ट पल्स भी उसकी रेगुलर थी, जिसके बाद उसे सीसीयू में शिफ्ट किया गया। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो कार्डियोलॉजी के 2